आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आजकल श्राद्ध चले हुए हैं और सभी लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करते हैं। महाभारत के अनुसार ये जो श्राद्ध जहाँ से चला आया, सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश महर्षि निमि को महातपस्वी मुनि अत्रि ने दिया था। उसके बाद धीरे धीरे सभी महर्षि लोग श्राद्ध करने लगे। उसके बाद चारों वर्णों के लोग श्राद्ध करने लग गए और श्राद्ध में पितरों को अन्न देते थे, जल देते थे। कहा जाता है लगातार अन्न देते हुए और जो पितर और देवता जो थे वो तृप्त हो गए और वो श्राद्ध का अन्न ग्रहण करते करते उनके पेट में अजीर्ण हो जाता है। अजीर्ण मतलब भूख मिट जाना, एक रोग होता है। और वह रोग जब लग गया तो उनको दुख होने लग गया और वो देवता और पितर जो थे वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं हम बहुत परेशान हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं आप जो है अग्निदेव के पास जाइए, वो आपके समस्या का समाधान करेंगे। तो अग्निदेव बोले देवताओं और पितरों को कि अब से श्राद्ध हम सभी लोग श्राद्ध में हम सभी लोग एक साथ भोजन ग्रहण करेंगे और मेरे साथ रहने से, अग्नि देवता कहने लगे मेरे साथ रहने से आपका ये जो अजीर्ण रोग है ये खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये सुन करके देवता और पितर बहुत ही खुश हुए, प्रसन्न हुए। और इसी प्रकार आप सभी लोग देखते हैं कि श्राद्ध में जो सबसे पहले जो भाग निकाला जाता है वो अग्निदेव के लिए निकाला जाता है। तो ऐसी जो महाभारत के अंदर जो ये श्राद्ध की परंपरा शुरू हुई थी ये यहाँ से हुई थी। और दूसरा जो है अपने पितरों के लिए जो इस दुनिया से चले गए, देखो आने और जाने का क्रम तो जारी है। जो आया है उसे चले भी जाना पड़ेगा। और किस तरह से अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए लोग कितना कुछ करते हैं, कितना दान करते हैं, कितना पुण्य करते हैं और फिर भी उनके जीवन के अंदर दुख ही दुख रहता है। अभी श्राद्ध से पहले गणेश भगवान जी का त्योहार मना रहे थे सभी लोग। पूजा तो सभी लोग करते हैं हर साल कि गणेश भगवान जी आप मेरे घर आना, आप मेरे घर आना, सभी बोलते हैं। लेकिन क्यों गणेश जी की पूजा होती है? गणपति भगवान को सबसे पहले क्यों उनको मनाया जाता है, क्यों पूजा जाता है? कितनी बड़ी बात है। क्योंकि गणेश जी जो थे वो अपने, एक ऐसी कहानी आती है, आप लोग सब विदित होंगे उस कहानी से, कि जब ये कहा गया कि पूरी सृष्टि का भ्रमण करके जो सर्वप्रथम हमारे पास आएगा तो वही देवताओं में पूजनीय होगा। अब गणेश जी की जो सवारी थी वो तो चूहा। अब चूहा कितना तेज भाग सकता है? कार्तिकेय जी तो अपना मोर लेके चले गए,
लेकिन गणेश जी ने क्या किया, अपने माता पिता के चारों तरफ चक्कर लगाया और चुपचाप बैठ जाते हैं उनके चरणों में। तो जब कहा कि गणेश जी तो कहीं गए ही नहीं है, तो गणेश जी जो सबको बुद्धि देने वाले, वो कहते हैं कि यही तो सृष्टि है। मैंने अपने माता पिता के चारों तरफ चक्कर लगा लिया, तो यही सृष्टि है। इन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इससे बड़ी सृष्टि मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती है। इसीलिए उनकी प्रथम पूजा होती है। लेकिन आज भी, उस समय गणेश जी भी अपने माता पिता के चारों तरफ चक्कर लगाते थे, लेकिन आज भी लोग अपने माता पिता के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन वो चक्कर कुछ और था और यहाँ चक्कर कुछ और होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनकी आत्मा को प्रसन्न कर लेते हैं, और हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी वो सुखी ही रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इसलिए चक्कर काटते हैं कि जो भी उनके नाम की प्रॉपर्टी होगी, जो भी धन वैभव संपत्ति उनके पास होगी, वो सब हमें मिल जाए। लेकिन जब माता पिता जब प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। इसीलिए इस संसार में देखो, जो आया है वो तो चले ही जाते हैं। इसीलिए तो कहा कि जब जाते हैं हमारे घर से, परिवार से, तो हम थोड़े दिन के लिए रोते हैं, विलाप करते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन बाद में हमारा कार्यक्रम वैसे ही चलता है जैसे पहले से चला आ रहा था। इसीलिए एक भजन में भी कहा, रोएंगे सब थोड़े दिन तक, भूलेंगे सब बाद में, भूलेंगे सब बाद में, ज्यादा से ज्यादा कर देंगे तेरी याद में, कर देंगे तेरी याद में। हलवा पूरी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा, ओ प्यारे परदेसी हंसा, एक दिन तू उड़ जाएगा। तेरा प्यारा पिंजड़ा पीछे यहाँ जलाया जाएगा, ओ प्यारे परदेसी हंसा। बस इतनी सी कहानी है। उनके नाम का हलवा पूरी खा कर करके, हम श्राद्ध मना करके सब काम हो जाएगा, और एक दिन ये हंस उड़ जाएगा। जो आज है वो कल नहीं रहेंगे, जो कल थे वो भी चले गए। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका नाम था राजा सगर। बड़े प्रतापी और बड़े शक्तिशाली राजा थे। राजा सगर जो थे, उनके वहां एक अश्व में जो घोड़ा था, उसको देवताओं के राजा इंद्र ने चुरा लिया, पकड़ लिया, और पकड़ करके उसको कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। उधर अश्वमेध घोड़े की तलाश में जब राजा सगर के 60,000 पुत्र निकल पड़े, और जब उन्होंने देखा कि वह मुनि के आश्रम में वो घोड़ा बंधा हुआ है, उन्होंने कुछ पूछा नहीं। संत ध्यान कर रहे थे।
इस संसार के अंदर कभी बीज का नाश नहीं होता है। संत तो संत होते हैं, और बिना मतलब के अगर कोई संतों को परेशान करता है उसका बहुत नुकसान होता है। पता नहीं कितने जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी उसका नुकसान ही होता रहता है। जो राजा सगर का हुआ, ध्यान में विघ्न डाल दिया। उनके आश्रम में जा करके, संतों के आश्रम में जा करके क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। अगर हम आश्रम में भी जा करके ध्यान नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? कहते हैं मनुष्य की व्यथा और भगवान की कथा का अंत नहीं है। रामायण पूरी हो गई, महाभारत पूरी हो गई, लेकिन इंसान की कथा, इंसान की व्यथा कभी खत्म नहीं होती। कितने बड़ी बड़ी मोटी किताबें हो जाएंगी, कभी खत्म नहीं होगा। तो जो है वहां कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के लड़ाई शुरू कर दी और इतना हल्ला किया। जब एकदम से एकाएक उनकी आंखें खुली, जब ध्यान, कहते हैं राजा जोगी अग्नि जल, राजा जोगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत, बच के रहना परशुराम, थोड़ी पालो प्रीत। कहते थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलो तो अच्छा है। अगर आग के ज्यादा नजदीक जाओगे तो जल जाओगे, पानी के ज्यादा करीब जाओगे तो बहा करके ले जाएगा। और राजा के पास में ज्यादा अगर आपने कुछ किया तो आपको भारी से भारी सजा झेलनी पड़ेगी। ऐसे ही संत जब ध्यान करते हैं, संतों के पास जा करके अगर इधर उधर की बातें और इधर उधर उनको डिस्टर्ब किया या उनका माइंड इधर उधर किया, उनको ध्यान में अगर बाधा दे दी, समझ लो सब कुछ खत्म। इसीलिए थोड़ा सा डिस्टेंस रखना, थोड़ा फासला रखना जरूरी होता है। तो कोई फासला नहीं रखा उन्होंने, गए और जा करके धावा बोल दिया। और मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली और उन सब को, जितने भी थे 60,000, उनको अपनी ज्ञान अग्नि से भस्म कर दिया। सब खत्म हो गए। देखो कितना भुगतना पड़ा। उनका जो बेटा था अंशुमान, उन्होंने इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। फिर उनके जो पौत्र थे राजा भगीरथ, राजा भगीरथ ने, आप सभी लोग जानते, इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की। और पूछा उनसे, जब अंशुमान ने पूछा कपिल मुनि से कि कैसे उद्धार होगा इनका, आपने तो इनको भस्म कर दिया, इनका तरण तारण कैसे होगा, तर्पण कैसे होगा इनका? तो उन्होंने कहा अगर गंगा जल से कोई इन मृतकों पर अगर कोई छींटे डाल देगा तब ये जी सकते हैं, तब इनका उद्धार होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। अब कितनी बड़ी बात, आप देखिए गंगा कहां से। अब राजा भगीरथ ने इतनी तपस्या की, गंगा मां धरती पर आने के लिए तैयार हो गई उनकी तपस्या से, लेकिन अब उस वेग को कौन संभालेगा, क्योंकि धरती तो प्रलय हो जाएगा सारा। तो भगवान शिव के पास जाते हैं। सारे देवी देवता, जो काम कोई नहीं कर सकता, भगवान शिव के पास लोग जाते हैं। चाहे उन्हें कितना ही दुख हो जाए, वो सबका दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसे हैं भगवान भोलेनाथ। और तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी जटा खोल दी, इसीलिए उनका नाम जटा शंकरी पड़ा। उन्होंने अपनी एक जटा में उनको स्थान दे दिया, गंगा माँ को। और उसके बाद जो है फिर तपस्या की भगीरथ जी ने, अब जटाओं में रह गई और वहां से भी नीचे आने के लिए उन्होंने तपस्या की। और तपस्या करके फिर धरती पर लाए, और ला करके राजा जो भगीरथ थे, और वो गंगा जी को ले जाते हैं
और ले जा करके वहां ले गए जहां पर वो पड़े हुए थे। उनके ऊपर उन्होंने गंगा जल डाला और कपिल मुनि जो है वो इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए और उन्होंने जो है अपने पितरों का तारण कर दिया। राजा भगीरथ जैसे तपस्वी आज के समय में कौन है? इतनी त्याग, इतनी तपस्या। पंडित लोग कहते हैं ये ले आना, वो ले आना, ये भी चाहिए पितरों के लिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन श्रद्धा, प्रेम, विश्वास किसी मार्केट में नहीं मिलता है। कहाँ से लाएंगे? वो अपने अंदर प्रकट करना पड़ेगा। जो प्रेम अपने अंदर, जो श्रद्धा, जो विश्वास, जो प्रेम अपने अंदर से जो निकलेगा, उसको श्राद्ध करने की कहाँ जरूरत पड़ गई? क्योंकि प्रेम से ही तो माता पिता और सास ससुर की सेवा होती है। जब हम सेवा करेंगे, उस सेवा में इतना आशीर्वाद छुपा हुआ है कि हमें, क्योंकि श्राद्ध तो श्रद्धा का विषय है, तो श्रद्धा, जिसको पहले ही श्रद्धा नहीं है अपने माँ बाप पर, वो बाद में श्राद्ध करके भी क्या करेगा? तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि इतनी त्याग तपस्यामयी अपने जीवन को राजा भगीरथ ने, सारा जीवन उन्होंने उसी में लगा दिया। हमारे लिए तो कथा हो गई, लेकिन उन्होंने किस तरह से किया, कभी अगर सोचो तो रोम रोम में से इतना कुछ होता है कि बता नहीं सकते। इसीलिए प्रेम हमारे अंदर है, वो बाहर नहीं मिलता, और समर्पण हमारे अंदर, प्रेम हमारे अंदर है, तो अपने आप ही सेवा होगी। इसीलिए उनके पितरों के तरन तारण के लिए ये इंतजार न करें कि वो जब जाएंगे हम तब करेंगे। जीते जी सेवा, जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति कहे गुरु लोभी, झूठा दे विश्वासा। झूठा विश्वास दे देते हैं कि मरने के बाद ये होगा, वो होगा। इसीलिए तभी तो कबीर महात्मा को कहना पड़ा कि दुनिया जो है भेड़ की पूंछ पकड़ करके भवसागर से पार उतरना चाहती है, जो कभी संभव नहीं हो सकता है। पूंछ तो पकड़े भेड़ की और उतरना चाहे पार, तो ऐसे नहीं है। इसीलिए यहां संतों का मतलब है सज्जन और माता पिता, सास ससुर जो भी होते हैं, ये भगवान होते हैं, ये हमारे जीवन में वरदान होते हैं, और ये हमें हमारे जीवन को आशीर्वाद से भर देते हैं। तो बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही प्रेम से, जिनके पास माता पिता, सास ससुर है, खूब सेवा करें उनकी, उनका आशीर्वाद लें, ताकि आपको दर बदर न भटकना पड़े। और जिनके चले गए हैं, वो श्रद्धा से क्षमा प्रार्थना करके और अपने पितरों को प्रसन्न करें। खूब दान पुण्य, जो चीज जहां जानी चाहिए वहीं डालें उस चीज को, चाहे जिस चीज का, कपड़े का दान हो, धन का दान हो, और अन्न का दान हो, किसी भी चीज का दान हो, ऐसी जगह करें दान भी जो दान सचमुच में सही जगह, जो जहां होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम।